इसका सृजन संगठन अभियान चल रहा है, संगठन सृजन अभियान। और इस अभियान के तहत बॉम्बे से विधायक भाई जगताप अनूपपुर आए हुए हैं। लगभग 1 महीने से इनका लगातार दौरा चल रहा है, कांग्रेसियों से मिल रहे हैं, अनूपपुर के विभिन्न गाँव में चाहे विधानसभाओं में जाकर वो बैठक कर रहे हैं। इस समय अगर टॉपिक माना जाए तो अनूपपुर जिले की सबसे हॉट टॉपिक है कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कौन। आज हमारे साथ वो स्वयं मौजूद हैं और हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि इस पूरे जितना उन्होंने अब तक किया है, तो कांग्रेस का पूरा संगठनात्मक ढांचा क्या है और कैसा जिलाध्यक्ष वो देना चाहते हैं। साहब स्वागत है हमारे चैनल रिएक्शन न्यूज में। जी, आप लगातार घूम रहे हैं अनूपपुर में, जी। क्या निकल कर सामने आ रहा है अगर ये पूछा जाए तो? सबसे पहले ये बात है, जैसे आपने जिक्र किया कि ये संगठन सृजन पूरे प्रदेश में चल रहा है, सारे जिलों में चल रहा है और सारे जिलों में जैसे मैं आया हूँ, मैं विधायक हूँ, कोई एमपी है, कोई मंत्री रह चुके हैं, वो सारे सीनियर लोग हर जिले में जाके संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। अब संगठन सृजन का काम ये भी है, ये बात मैंने कही भी है इसके पहले कि संगठन को मजबूत बनाना है। अभी तक ऐसा था कि नेता लोग संगठन चलाते थे और वो जब चलता था सब कुछ अच्छा था तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ नेता लोगों से संगठन नहीं चलेगा, संगठन को नेता को चलाना चाहिए। ये राहुल गांधी जी के विचार है और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में जब हम सारे वहाँ भोपाल में आए थे तब कहा था और बाकी भी सारे राज्यों में ये चल रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि अभी जो मौजूदा अध्यक्ष है उसको निकालने के मैं आया हूँ। ऐसा है कि हम ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तीनों विधानसभा में ब्लॉक के तहत बाकी सारी जो हमारी इकाई है उनके भी प्रमुख को, उनके पदाधिकारी को, आम जनता को मैंने मिल के सारे पिछले बार 5 दिन आया था, अभी मैं 4 दिन आया हूँ और भी मेरा ये होगा, एक राउंड और होगा। उससे हम ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन तो दूर है, 2.5-3 साल अभी भी है, लेकिन संगठन मजबूत करना है और उस सिलसिले में, उस कड़ी में जिलाध्यक्ष को सक्षम बनाना है, उसको ताकतवर बनाना है, उसको अधिकार देना है। इसके पहले ऐसे रहा कि जिलाध्यक्ष ओके ठीक है, एक जिले का अध्यक्ष है तो वो चलते रहा, लेकिन अब की बार राहुल गांधी जी ने ये बिल्कुल तय कर दिया है कि जिला अध्यक्ष का ये जो है चयन में भी चाहे कोई भी इलेक्शन हो, उसके कैंडिडेट चयन में भी जिला अध्यक्ष का रोल रहेगा। जिला अध्यक्ष को बिल्कुल ग्रांटेड पकड़ के नहीं चलेगा। तो ये एक प्रक्रिया हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके तहत मैं, जैसे आपने कहा, पिछले 15 दिनों से यहाँ ये कवायद चल रही है और काफ़ी लोगों से मिला, मैं पत्रकारों से मिला, तो बहुत सारी चीज़ें आई है जो कि मैं मीडिया पे या कैमरा पे मैं सारे नहीं कह पाऊँगा, पर मुझे 6 लोगों का एक पैनल बना के राहुल गांधी जी को मेरा पूरा मैं ये जो मेरा रिपोर्ट है मैं सबमिट करूँगा और वहाँ चर्चा होगी। अगर 6 नाम है तो ये नाम क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, हमें पूछा जाएगा, हम भी बताएंगे। राहुल गांधी जी की टीम तहकीकात कर रही है, मेरी टीम तहकीकात कर रही है, तो कोशिश ये होगी ना कि सिर्फ किसी के कहने पे, किसी के पहचान से बने, पर वो संगठन को साथ में लेके चले, पार्टी को साथ में जोड़े, सबको साथ में लेके जोड़ के चले। ये हमारा उद्देश्य है। ये कहा जा सकता है कि 28 की नहीं 29 की तैयारी चल रही है। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल 28-29 की ये तैयारी है और जब संगठन बनेगा, आप खुद भी जानते हैं स्वयं, अभी ये पिछले 5-10 सालों से जो उल्टा सुल्टा हुआ है छोड़ दीजिए। परंपरागत यहाँ तीनों सीटें ये कांग्रेस की रही है क्योंकि ये एसटी बहुल प्रदेश रहा, शेड्यूल ट्राइब प्रदेश रहा, उसमें कोतमा अब ओपन हुई, 10 साल हो गए, अभी ओपन हो गई, पर ये सारी सीटें 2018 में तीनों की तीनों आई थी। नहीं, यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, 2003 से लेकर के और 18 के पहले तक तो पूरी भाजपा की थी, बीच में 1 सीट कांग्रेस को आई थी, फिर 18 में तीनों सीटें आपके पास आ गई हैं और उसके बाद अभी स्थिति ऐसी हो रही है कि 1 या 2 1 सीट आपकी इस बार आई है। तो ये कहीं ना कहीं संगठन कांग्रेस के कमजोरी को दिखाता है या कांग्रेस के नेता जो के पीछे चलने की जो राजनीति उसको दर्शाता है? नहीं, ये बात दोनों का ये है। देखिए, एक बात तो जाहिर है, अगर यहाँ से
हमारे विरोधी चुन के जाते तो कहीं ना कहीं हमने कमियां हैं, हमें खामियां हैं। अगर 3 की जगह हमारे एक ही आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन के इसमें ढांचे में कहीं ना कहीं कमियां है, खामियां हैं। उसी को लेके ये जो सृजन चल रहा है या अभियान चल रहा है उसी को लेके। और मैं यकीन के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि लोग जो कांग्रेसी है वो है आम जनता। मैं जो घूम रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ लोगों को। कल मैं बता दूँ आपको, ब्राह्मण समाज के मुखिया, क्षत्रिय समाज के मुखिया, यादव समाज के मुखिया, कश्यप समाज के मुखिया, ये आपके पवार समाज के मुखिया, ये सारे समाज के सारे मुखिया, प्रेसिडेंट, इन सब से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। व्यापारी संगठन से मेरी बात हुई, शिक्षा के संगठन से मेरी बात हुई, वकीलों के जो बड़े संगठन है उनसे मेरी बात हुई, ट्रांसपोर्ट दूसरे जो ये लोग हैं बड़े ट्रांसपोर्ट वाले उनसे मेरी। तो इससे एक मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें है जो उसको सुधारने की आवश्यकता है और हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये काम भी है हमारा, इस अभियान का वो काम। एक चीज जो है कि लगातार ये बात चल रही है कि हर जगह से जिलाध्यक्ष दावेदार कर रहे हैं, दावेदारों की संख्या कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है। चयन करना है उसमें महिला आवश्यक है, एसटी आवश्यक है, एससी आवश्यक है, आपको ओबीसी भी लेना है। तो जातिगत आधार पर जो निर्देश है उसका कॉम्बिनेशन कैसे बताइएगा? नहीं, ऐसा है कि जातिगत यहाँ व्यवस्था जो है वो हम कैसे मना कर सकते हैं। और रही बात कि आप ही ने कहा और ये सच्चाई है। आज मैं 6 का पैनल तो बना रहा हूँ लेकिन 20 लोग हैं जो चाहते कि हम अध्यक्ष बने, महिलाएं भी चाहती हैं। तो ये जाहिर होता है कि कांग्रेस संगठन यहाँ मजबूत है, इसलिए तो नहीं तो कौन आएगा आगे चल के। तो वो करते वक्त ये बिल्कुल सही है कि यहाँ की जो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ओपन समाज हो, ये सारे लोगों का वहाँ जो ये आना चाहिए, उसमें रिफ्लेक्शन आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और वो हम ये 6 का जो कैंडिडेट दे रहा हूँ उसमें महिला भी एक है, ये मैं करूँगा। एक चीज और निकल के सामने आई है अब तक की जो आ रही थी कि कांग्रेस का जो जिलाध्यक्ष होता था किसी खास विधानसभा का जिलाध्यक्ष नहीं किया जाता था। प्रोग्राम जिला लेवल पे चूंकि निर्देश है तो जिला मुख्यालय में होते जरूर थे, लेकिन जो उसकी पूरी कार्य पद्धति थी, पूर्व जिलाध्यक्ष या वर्तमान जिलाध्यक्ष ने तो हमसे एक बार कहा भी था इस बात को कि हमें एक जिलाध्यक्ष जी विधानसभा को संभालना, बाकी दोनों जगह विधायक संभालेंगे। मजाक में कहा था लेकिन वो चीजें दिखती भी हैं फील्ड में। अभी जो आपकी पूरी कवायद चल रही है, एक जिलाध्यक्ष आप देंगे तो क्या वो पूरे जिले का जिलाध्यक्ष हो पाएगा कि फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी उसमें जा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिलाध्यक्ष ही रहेगा क्योंकि जिलाध्यक्ष सिर्फ अनूपपुर में नहीं आ रहा है, प्रदेश के सारे जिलों में अध्यक्ष आ रहे हैं, तो वो पूरे जिले की उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। जैसे हमारे एक इसमें पुचकराजगढ़ में हमारे विधायक है लाल जी, जो लगातार तीसरी बार चुन के आए। उसके पहले भी वो जिला के इस पे भी रहे, जिला के अध्यक्ष भी रहे और ये झेडपी के ऊपर वो 3 बार चुन के गए थे। तो एक बड़ा कार्यकाल उन्होंने ये चुनावी प्रक्रिया में उन्होंने ये किया और अपने आप को साबित किया है। अब ये मेरा भी अनुभव मैं बता दूं, मैं अभी सबसे पहले यहाँ आया, आपसे भी मिला था, मैं पिछली बार आया था। इसके बाद मैं वहाँ गया, पुचकराजगढ़ गया मैं, तो वहाँ संगठन का जो ये है वो मैंने देखा है। इसलिए नहीं कि सिर्फ वो विधायक है इसलिए नहीं, अब हम भी तो विधायक हैं, मैं एक विधायक हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैं कोतमा में गया, कोतमा में अलग चीज़ें मुझे नजर आई, वो सारी मैंने ये की है। तो जिला का अध्यक्ष जो है वो तीनों विधानसभा का अध्यक्ष है, उसको काम करने के लिए जो एक इंडिपेंडेंट ये देना चाहिए, अधिकार देने चाहिए, वो अधिकार उनको दिए जाएगी। इसके लिए भी संगठन सृजन है। कुछ चीजें आपको लेकर भी अखबारों में बड़ी सुर्खियां बन रही हैं, मुझे उस पर कुछ सवाल हो जाए? हाँ, बिल्कुल। एक ये था कि राहुल गांधी जी ने जो एक बात कही थी कि आप जो व्यक्ति होगा, जो सृजन संगठन में आएगा, वो किसी दावेदार के पास नहीं जाएगा,
आपको लेकर एक फ़ोटो वायरल होती है कि आप एक दावेदार के घर गए थे, उन्होंने आपको कुछ उपहार स्वरूप भी दिया था। तो उस पर एक थी कि राहुल गांधी की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। तो ऐसा कुछ है क्या? कुछ इस तरह की गाइडलाइन थी कि आप कहीं जाएँगे नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि मान लो जैसे मैं आपके घर आता हूँ, आप मेरा स्वागत करते हैं, तो मैं आपके व्यक्तिगत को ये नहीं किया। मैं कुछ जो हमारे सीनियर कांग्रेसी है उनके घर में मैं गया, तो जाहिर है कि उनके बेटे हैं, वो दावेदार है, तो उसका मतलब ये नहीं होता उनका डायलिसिस चल रहा है। और ये मेरे कार्य का भी एक हिस्सा है कि मैं पुराने कांग्रेसी जो है उनको मिलूं। ये मेरे कार्य का भी हिस्सा है कि मैं वहाँ गया, कोतमा में गया, तो सुनील सराफ जो है ये पहले के हमारे विधायक रह चुके हैं। अब उनके साथ अगर मेरी फोटो आती है तो उसको अगर कोई ये समझता है तो वो और बात है। मैं जब यहाँ गया, कुछ राजगढ़ गया, वहाँ वो खुद मौजूद है और उसका उनका रहना जरूरी है। जाहिर है कि उनके अगर इसमें विधानसभा क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ और वैसे अगर ये फोटोज आती तो कोई इशू नहीं। एक चीज और है, आज के अखबार की एक सुर्खियां है, इसमें आप सबसे हॉट टॉपिक है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि संघ के व्यवस्थापक जो हैं अनूपपुर जिले के, कल आपकी उनसे मुलाकात हुई है जयशंकर वर्मा जी से। जी बिल्कुल। एक दूसरी बातचीत जो हुई थी उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी बातचीत हुई। तो एक चीज निकल के आ रही है कि क्या कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अब इनसे पूछ के बनाया जाएगा? मतलब ये इस नैरेटिव को कैसे आप देखते हैं? ये जो नैरेटिव जो कर रहे हैं ना, उनको जो करना है करने दो। मैंने एक बात कही है कि मुझे सबसे मिलना है। मैं समझ तो लूं कि चाहे वो आरएसएस के प्रमुख हो, चाहे वो हिंदू महासभा के वो जो भी है, मैंने वो देख के मैंने नहीं ये किया। मैंने ये उनसे यही सवाल पूछा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने अपनी बातें रखी। जैसे मैंने 10 ऐसे समाज के प्रमुख हैं, मैं सबको मिला, उन्होंने अपनी बातें रखी। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो डिसाइड करे, ये डिसाइड करे, नहीं होता। और मुझे ये लगता है कि हमको जनरली सबको मिलना चाहिए और उससे ये होता है, विचार समझ में आता है कि भाई अगर मैं एक बंदे को, एक्स बंदे को मैं ये कर रहा हूँ, चुन रहा हूँ, ये छह में से, तो वो बंदा है कैसे। मैं तो कलेक्टर से भी बात करूंगा, मैं तो एसपी से भी बात करूंगा, मैं तो तहसीलदार से भी बात करूंगा। तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि मैं उनको पूछ के मैं बना करने जा रहा हूँ। चलिए, अगर फाइनल कंक्लूजन माना जाए कि फाइनल आप अनूपपुर की कांग्रेसियों को क्या कहना चाहते हैं लास्ट नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा पिछले 10-15 साल, यहाँ वहाँ छोड़ दीजिएगा। अपने घर में अनूपपुर जिले में ताकत है और हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। ये बात और है कि हम संगठन का काम करते हैं तो थोड़ा सा मतभेद गुटबाजी होती है, ये उसके लिए कोई ये करने की जरूरत नहीं है। पर हम कांग्रेसी है सारे, और दोबारा जो 2018 साल में हमने यहाँ से तीनों विधायक हमारे चुन के दिए थे, उसी तरह काम करना है। उसी तरह काम करके दोबारा तीनों विधायक ये कांग्रेस के चुन के जाएंगे। ये काम आपको भी करना है, मुझे भी। बिल्कुल।